शहर के टंटिया मामा यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने सोमवार को स्कॉलरशिप को लेकर प्रभावी प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के 250 से अधिक विद्यार्थियों ने कुलगुरु डॉक्टर GS चौहान से मुलाकात कर छात्रवृत्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। विद्यार्थियों का कहना है कि 1 साल से अधिक आवास और छात्रवृत्ति से जुड़ी प्रक्रिया अटकी हुई है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के इन छात्रों को आवास भत्ता नहीं मिल रहा है, स्टेशनरी की सुविधा भी नहीं मिल रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र परेशान हैं। कुलगुरु डॉक्टर चौहान ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं पर कार्रवाई की जा रही है। आवास स्कॉलरशिप की स्वीकृति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारे विश्वविद्यालय में सारे स्टूडेंट अदर कॉलेज है, वहाँ पर सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है और हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो कि हमें स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिल रही है। और जैसे कि हम बच्चे जो है हम ग्रामीण से है और फिर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ रूम से रहते हैं और रूम से रहते हैं तो फिर हमें उसका किराया देना पड़ता है और फिर कभी कभी ये चीजें होती है कि हमें ना प्रॉब्लम आती है किराया देने में, तो फिर इस वजह से हमें फिर बाहर जाना पड़ता है शॉप पे कहीं पर और जॉब करना पड़ती है, सिर्फ छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने आदरणीय कुल सचिव जी से निवेदन किया है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी हो और हमें छात्रवृत्ति मिले। मेरा नाम वैशाली तावड़े है। हमारी आवाज स्कॉलर को लेकर मांग थी, जैसे कि हम पिछले 1 साल से विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं, लेकिन अभी तक हमारी आवाज स्कॉलर का कुछ भी आता पता नहीं है। ना MP ऑनलाइन पर हमारी विश्वविद्यालय का नाम शो हो रहा है, जिसके कारण हम ऑनलाइन भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। और हम सब गरीब अंचल के छात्र, मतलब गरीब गांव के बच्चे हैं, तो हमें यहाँ पर रूम से रहते हैं तो हमें रूम रेंट देने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हम में से कई सारे बच्चे कभी कभी IPS में चले जाते हैं, जो केटरिंग का काम होता है वहाँ पर, और वो हम ऐसे जुगाड़ करके अभी आवाज स्कॉलर दे रहे हैं। और हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे आवाज स्कॉलर के फॉर्म जल्द से जल्द चालू कर दें ताकि हमें आर्थिक सहायता मिल सके। अगर आपकी मांग का निराकरण नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा यही रहेगा कि हम सब छात्र मिलकर आंदोलन करेंगे। अमन मकवानी। ये हमारे खरगोन की विश्वविद्यालय क्रांति सूर्य टंटिया यूनिवर्सिटी के समस्त नियमित छात्र छात्रा हैं। ये लोग, इन लोगों की मांग थी कि इन लोगों को पिछले 1 वर्ष से आवास स्कॉलरशिप के आवेदन नहीं लिए गए और ना ही इनको अभी आवास स्कॉलरशिप की किसी प्रकार की कोई विश्वविद्यालय द्वारा कोई प्रक्रिया बताई गई है। और इन बच्चों में डर बना हुआ है कि अगर ऐसे ही चलते हम लोगों को आवास स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। बच्चे, ये सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ग्रामीण अंचल के हैं बच्चे हैं, सभी किसान और मजदूरों के बच्चे हैं और शासन द्वारा इनको स्कॉलर आवास की राशि, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और अच्छे शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा ये दी जाती है। तो उसी को लेकर आज उन्होंने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है कि इनकी आवास स्कॉलर की जो समस्या आ रही है जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। अगर निराकरण नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। स्टेशनरी को लेकर भी आपने बात की थी? हाँ, स्टेशनरी और किताबों को लेकर हमने भी बात की कुल सचिव जी से। तो कुल सचिव जी का कहना है कि ये नियम में नहीं है कि बाकी के महाविद्यालय के बच्चों को स्टेशनरी और किताबें मिलती है, लेकिन विश्वविद्यालय के बच्चों को स्टेशनरी और किताबों से वंचित रखा गया है। ये नियम में नहीं है, उन्होंने ऐसी बात कही है। हम इस बात की छानबीन करेंगे। अगर ये नियम में नहीं होता है तो इसके लिए भी हम लामबद्ध आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे कि विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ भी शौचालय व्यवहार शासन प्रशासन ना करे, उनको भी किताबें और स्टेशनरी दी जाए। भागीरथ खतवा से। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।